हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेक्चर 13 ऑफ वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग सेकंड। आज हम डिस्कस करेंगे एक और न्यूमेरिकल ऑन ग्रेविटी डैम। वह है ट्रेपोजाइडल डैम के ऊपर। न्यूमेरिकल है अ मैसनरी डैम 10 मीटर हाई इज ट्रेपोजाइडल इन सेक्शन विद अ टॉप विड्थ ऑफ 1 मीटर, टॉप विड्थ ऑफ 1 मीटर एंड बॉटम विड्थ ऑफ 8.25 मीटर, बॉटम विड्थ ऑफ 8.25 मीटर। The face exposed to water has a better of 1:10. The test जो फेस है इसका स्ट्रीम वाला फेस, इसको इन्होंने वाटर का जो फोर्स है उसको रिड्यूस करने के लिए 1:10 के रेशियो में इन्होंने यहाँ पे इंक्लाइन किया हुआ है यहाँ पे। ओके, यानी कि 10 मीटर की हाइट पे जो यहाँ पे ये बॉटम का जो विड्थ है वो कितना एक्सटेंड होगा, 1 मीटर एक्सटेंड होगा। ओके, इस रेशियो यानी कि 10 इसका हाइट एंड 1 इसका विड्थ, बॉटम विड्थ। तो इसको अगर मैं इसके टॉप से इसको मीट कराऊंगा तो यहाँ पे ये अल्फा एंगल बनाएगा। तो जो रेशियो है वो है 1:10 का। टेस्ट द स्टेबिलिटी ऑफ द डैम, फाइंड आउट द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस एट द टो एंड हील ऑफ द डैम, एज्यूम यूनिट वेट ऑफ मेसनरी एज 22.4 kilonewton per cubic meter and W for water, gamma for water is the 9.81, gamma W for water 9.81 kilonewton per cubic meter and permissible shear stress of joint 1400 kilonewton per square meter। ओके, ये आपको वैल्यूज़ कुछ गिवन है, आपको इन वैल्यूज़ की हेल्प से ये जो डैम यहाँ पे हमने बनाया है, आपको ये डैम खुद भी बनाना पड़ सकता है। अभी तो इसका फिगर हमें दे रखा है, बट इन वैल्यूज़ की हेल्प से आप इसको खुद भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, क्योंकि यहाँ पे पहले आप बनाओगे इस टाइप का जो आप कह रहे हो 8.25 जो उन्होंने लिखा हुआ वहाँ पे 8.25 जो डैम का विड्थ है और टोटल डैम का विड्थ है 8.25, 6.25 यहाँ तक है। ओके, आई थिंक 6.25 यहाँ तक है, 8.25 देन 1 देन 1। ओके, ये 6.25 यहाँ पे, ये 6.25 वैल्यू है, ये 1 मीटर है, ये 1 मीटर है। टोटल द वैल्यू हो गया यहाँ से यहाँ तक हो गया 8.25 मीटर, 8.25 मीटर। ओके, तो पहले आप वर्टिकल फोर्सेस को कैलकुलेट करोगे, द सेल्फ वेट ऑफ द डैम। ओके, वो टोटल आएगा 1036 किलोन्यूटन। आपको ये वाला पोर्शन अलग करना है, आपको इस वाले पोर्शन को और इस वाले पोर्शन को, दोनों सेल्फ वेट ऑफ डैम है, ये वाला भी और ये पोर्शन भी। तो अब इन तीनों को वेट को W1 W3 अगर कैलकुलेट करोगे तो टोटल वैल्यू आएगा 1036 किलोन्यूटन। ओके, ये करने के बाद आपको वेट ऑफ वाटर इन कॉलम A डैश B ये कैलकुलेट करना है। A डैश और B, ये वेट ऑफ वाटर जहाँ पर वाटर फिल होगा उसका भी एक वेट होगा, क्योंकि उसका वेट भी डाउनवर्ड को एक्ट करेगा। ओके, ये भी डाउनवर्ड को एक्ट करेगा, ये भी डाउनवर्ड को एक्ट करेगा, ये भी डाउनवर्ड को एक्ट करेगा। तो इन सब का वेट निकालने के बाद यहाँ पे वैल्यू आएगा 10 × 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 9.81। ओके, तो वैल्यू आएगा यहाँ पे, ये वैल्यू जो आएगा ये आएगा 49.05। आपको टोटल जो ट्रायंगल यहाँ पे है, ये ट्रायंगल का आपको वेट निकालना है, वेट ऑफ वाटर निकालना। तो 9.81 तो आप मल्टीप्लाई करोगे 1/2 इंटू 10 इंटू 1 करके आप जो वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आएगा 49.05 किलो न्यूटन। इतना वेट होगा डाउनवर्ड को, ये भी डाउनवर्ड को होगा, वाटर का वेट भी डाउनवर्ड को एक्ट करेगा। अपलिफ्ट प्रेशर जो कि अपवर्ड को एक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर फिल होगा, टेल वाटर यहाँ पे नहीं है, तो जो अपलिफ्ट प्रेशर बनेगा वो इस तरह से बनेगा अगर ये डैम है इस तरह से, और यहाँ पे टेल वाटर नहीं है, यहाँ पे फुल, यहाँ पे रिजर्वायर फुल है। यहाँ पर उन्होंने फ्री बोर्ड का कोई एजम्पशन नहीं दे रखा, यहाँ पे फ्री बोर्ड आप नहीं लगाओगे, फ्री बोर्ड यहाँ पे नहीं है क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई एजम्पशन दिया नहीं न्यूमेरिकल में। और यहाँ पे जो अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा वो होगा मैक्सिमम गामा W इंटू H के इक्वल, और यहाँ पे टेल वाटर प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पे कितना होगा 0। अगर मैं इसको इससे मिला दूँ इस तरह से तो ऐसे बनेगा अपलिफ्ट प्रेशर का डायग्राम। ये अपलिफ्ट प्रेशर का डायग्राम बनेगा इस तरीके से।
ओके तो ये वैल्यूज आएगा। तो इस ट्रायंगल जो बनेगा आपको इस ट्रायंगल का वैल्यूज कैलकुलेट करना है, कितना फोर्स लग रहा है। 1.28 इंटू 8.25 टोटल बेस है 8.25 इंटू 9.81 इंटू एच। एच कौन सा है? ये वाली हाइट, जो वाली हाइट है, तो ये आएगा, यानी कि इस वाली हाइट की बात कर रहा हूँ मैं। ओके जो गामा डब्ल्यू इंटू एच आप रखने वाले हो यहाँ पे, आपने इस तरह से निकाला, ये वैल्यू है 9.81 और ये वैल्यू आएगी गामा डब्ल्यू इंटू एच। गामा डब्ल्यू कितना है 9.81, एच कितना है 10। तो अब आप निकालिए इसका एरिया मल्टीप्लाई बाई 1 टोटल उसका वॉल्यूम, तो निकल के आएगा 4.66। क्योंकि आप बात कर रहे हो अपलिफ्ट प्रेशर की, तो जो वेट ऑफ डैम है, वेट ऑफ डैम एक्ट करेगा डाउनवर्ड को एंड अपलिफ्ट प्रेशर एक्ट करेगा अपवर्ड को, तो कहीं ना कहीं ये काउंटर एक्ट करेगा उसके वेट ऑफ डैम को। तो टोटल जो वर्टिकल फोर्स समेशन ऑफ वी जो होगा, समेशन ऑफ वी होगा 1036 प्लस 49.05 जो वाटर का वेट था डाउनवर्ड को, माइनस 404.66 टोटल रिजल्टेंट वेट इन डाउनवर्ड 680.39 किलो न्यूटन। ओके इतना वैल्यू आ गया। अब बात करेंगे हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर की, समेशन ऑफ एच गामा डब्ल्यू इंटू एच स्क्वायर डिवाइड बाई 2, वैल्यू आएगा 490.05 किलो न्यूटन। अब निकालेंगे मोमेंट ड्यू टू वेरियस फोर्सेस एट 2। कंसिडर ओवरटर्निंग मोमेंट नेगेटिव एंड रिस्टोरिंग मोमेंट इज पॉजिटिव। ड्यू टू सेल्फ वेट ऑफ डैम मोमेंट निकालेंगे। ओके आपको क्या करना है, मोमेंट आपने पहले भी हमने निकाल रखा है कि जो भी रिजल्टेंट होगा, जो आपने पहले रिजल्टेंट निकाला उसको आप मल्टीप्लाई करोगे अबाउट द टो ऑफ डैम, क्योंकि टो के अबाउट डैम रोटेट होगा इस तरीके से, क्योंकि अभी वाटर क्या है फुल हम कंसिडर कर रहे हैं। तो आपको ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है, हमने पहले भी सॉल्व किया था। इसके बाद वैल्यू आएगा 5278 किलो न्यूटन, पॉजिटिव रहेगा ये। ओके ड्यू टू कॉलम ऑफ वाटर इन ए डैश बी, कौन सा पोर्शन बात कर रहा हूँ मैं, ये ए डैश बी इसकी बात कर रही है, क्योंकि ये डाउनवर्ड को एक्ट करेगा। तो उस वजह से जो मोमेंट आएगा वो आएगा 1/2 10 इंटू 1 इंटू 9.85 इंटू 8.25 माइनस 1/2, तो वैल्यू आएगा 388.31 किलो न्यूटन। ड्यू टू अपलिफ्ट प्रेशर 404 2/3 इंटू बेस के 2/3 पे एक्ट करेगा, तो ये आएगा वैल्यू 2225.63 किलो न्यूटन। ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि ये डैम को अनस्टेबल करने की कोशिश करेगा। जो डैम को करेंगे स्टेबल करने की कोशिश वो क्या आएंगे पॉजिटिव में। ड्यू टू हॉरिजॉन्टल वाटर प्रेशर, जो वाटर प्रेशर एक्ट करेगा हॉरिजॉन्टल 490.5 इंटू 10/3, क्योंकि h/3 पे एक्ट करेगा ये, तो वैल्यू आएगा 1635 किलो न्यूटन नेगेटिव, क्योंकि डैम को ये ऐसे मूवमेंट करने की कोशिश करेगा। समेशन ऑफ m रखोगे तो वैल्यूज आएगा 1805.68 किलो न्यूटन। फैक्टर ऑफ सेफ्टी निकालेंगे, वो होता है समेशन mr अपॉन mo, पॉजिटिव मूवमेंट डिवाइड बाय नेगेटिव मूवमेंट। वैल्यूज यहाँ पे पुट कर लिए आपने, वो आया 1.47, जो कि क्या है 1.5 से कम है यहाँ की इस केसेस के लिए। सेफ्टी अगेंस्ट ओवरटर्निंग के केस के लिए डैम यहाँ पे अनसेफ है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट स्लाइडिंग, उसका फॉर्मूला है म्यू इंटू समेशन ऑफ वी अपॉन समेशन ऑफ एच। समेशन ऑफ वी आपने निकाल रखा है, समेशन ऑफ एच आपने निकाल रखे हैं, और म्यू की वैल्यू आपको एज्यूम करनी है 0.75। तो वैल्यू पुट करने के बाद आएगा 1.04, जो कि 1 से ग्रेटर है, यानी कि यहाँ पे स्लाइडिंग के केस में डैम क्या है पूरा सेफ है। शियर फ्रिक्शन फैक्टर्स, उसका फॉर्मूला होता है, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ये आपको फॉर्मूले इसमें याद ही करने इन सबके। समेशन म्यू इंटू समेशन ऑफ वी प्लस बी इंटू एस डिवाइड बाई समेशन ऑफ एच। तो यहाँ पे 0.75 म्यू रखा हुआ है, समेशन ऑफ वी 680.35, बी की वैल्यू कितनी है 8.25, जो एस की वैल्यू है जिन्होंने ये कैलकुलेट करके दिया था, ये वाला वैल्यू जो आपको ये
जो परमिसेबल शेयर स्ट्रेस था 1400। तो 1400 आपने पुट किया, डिवाइड बाय समेशन ऑफ एच, वैल्यू आएगा 24.6। कैलकुलेशन ऑफ स्ट्रेसेस, पहले आप रिजल्टेंट कैलकुलेट करोगे, वो होता है समेशन ऑफ एम अपॉन समेशन ऑफ वी, वैल्यू आया इसका 2.65। ओके, उसके बाद आप इसेंट्रिसिटी को कैलकुलेट करोगे, उसका फॉर्मूला है E इक्वल टू बी अपॉन 2 माइनस एक्स बार, वैल्यू आएगा इसेंट्रिसिटी का 1.475। अब निकालिए आप कंप्रेसिव स्ट्रेस एट टो एंड कंप्रेसिव स्ट्रेस एट हील। फॉर्मूला आपको मालूम है, P इक्वल टू PS इक्वल टू समेशन ऑफ V अपॉन B ब्रैकेट 1 प्लस 6E अपॉन B। पॉजिटिव रखिए वैल्यू टो के लिए, तो 167 आएगा एंड हील पे वैल्यू आएगा माइनस का 2.9 किलो न्यूटन। ओके, यहाँ पे टेंशन जनरेट होगा और टो पे कंप्रेशन जनरेट होगा। क्योंकि ऐसा क्यों होगा? क्योंकि डैम ओवरटर्न होने की कोशिश करेगा और उस वजह से यहाँ पे अगर वाटर पूरा फिल है और ये ऐसा फोर्स लगाएगा तो यहाँ पे टेंशन फोर्स जनरेट होगा, क्योंकि ये डैम उखड़ने की कोशिश करेगा यहाँ से, यहाँ पे टेंशन फोर्स जनरेट होगा क्योंकि सारा वेट इसका डाउनवर्ड डाउन स्ट्रीम को जाएगा। तो टो के पॉइंट पे एक कंप्रेशन स्ट्रेस जनरेट होगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है आपको अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 10 अल्फा इक्वल टू 1/10, क्योंकि जो रेशियो था अपस्ट्रीम में ये वाला रेशियो वो था 1:10 का, और 10 बीटा इक्वल टू 6.25 डिवाइड बाई 10। 6.25 किसकी बात कर रहा है? ये इस वाली वैल्यूज की बात, इसके लिए बीटा इसके लिए निकाल रही है, तो ये वैल्यू है 6.25। ओके, ये बीटा हो गया, ये अल्फा हो गया। तो 10 अल्फा इक्वल टू 1/10, 10 बीटा इक्वल टू 6.25/10। तो सेक अल्फा आ गया √1.01 एंड सेक बीटा √1.391। तो आपके पास पहले न्यूमेरिकल भी था इसका, सॉरी आपके पास पहले इसका फॉर्मूला भी आपने पढ़ रखे हैं कि प्रिंसिपल स्ट्रेस एट टो ऑफ डैम PS इंटू सेक स्क्वायर बीटा। तो इसका वैल्यू तो आपने पहले कैलकुलेट कर रखा है, 167, ये वाला वैल्यू 167.3 इंटू 1.391, वैल्यू आ गया यहाँ पे 233.4। प्रिंसिपल स्ट्रेस एट हील, तो इसका फॉर्मूला है PH सेक स्क्वायर अल्फा माइनस P10 स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे वैल्यू गिवन है माइनस का 2.91, 1.01 माइनस P 0.01, तो वैल्यू आएगा इसका -3.9 किलो न्यूटन। अगर जिसको दोबारा वैल्यू यहाँ पुट करो, टीपी का वैल्यू उन्होंने यहाँ पे 10 दे रखा है, -2.91 इंटू 1.01 माइनस 9.81 इंटू 10 इंटू 0.01। ओके, तो शेयर स्ट्रेस एट टो टाउ इक्वल टू है PN10 बीटा, ये फॉर्मूला है, वैल्यू आई 104। स्ट्रेस एट हील PN माइनस P 10 अल्फा, वैल्यू आ गया 10.01। ओके, तो आपको ये इसमें फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे इन चीज़ के लिए, जो आप एग्ज़ाम टाइम पे अगर आप उनको करोगे क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है आपके पास इस तरह के, तो आपको इनके फॉर्मूले ये आपको याद करने होंगे जो आपको फॉर्मूले यहाँ पे दे रखे हैं। ओके, तो ये था न्यूमेरिकल, जिसमें आपको कि एक रेशियो अपस्ट्रीम में यहाँ पे इन्होंने एक स्लांट रेंज में भी एक पोर्शन दे रखा डैम का, जो कि अपस्ट्रीम फेस पे जो वाटर फोर्स एक्ट करेगा उसको काउंटर एक्ट करने के लिए, और जो वैल्यूज यहाँ पे गिवन है उसकी हेल्प से आपने कैलकुलेट किया प्रिंसिपल स्ट्रेस एट टो एंड हिल। ओके, थैंक यू।